बालाघाट जिले के बहुचर्चित डबल मनी मामले पर लांजी की पूर्व विधायक सुश्री हिना कांवरे ने प्रेस से चर्चा करते हुए बड़ी ही बेबाकी से लांजी के पूर्व विधायक और परसवाड़ा के पूर्व विधायक का नाम लिया और बहुत गंभीर आरोप लगाए। जितना आपने सुना सुमित्र कतरानी का मुझसे उतना ही मैंने भी सुना है और मेरा तो यह है कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन पर सब पे कार्रवाई होनी ही चाहिए। और रही बात जहाँ तक सुमित्र कतरानी की, चूँकि रमेश पटेल जी और सुमित्र कतरानी जी का गांव एक ही है तो निश्चित तौर पर उनकी भी अपनी नैतिक जवाबदारी बनती थी, लेकिन उन्होंने पहले दिन से डबल मनी वाले मामले में कभी भी कुछ भी किसी भी तरह का उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। तो ये तो कहीं ना कहीं है ऐसा है कि भाई आपकी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में है और आपके गांव में यदि प्रकरण चल रहा है, ठीक है आप वर्तमान में विधायक नहीं है, लेकिन आपने उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था, ये मामला आपको तब भी उठाना था। आज तक किसी भी प्रकार का कोई भी स्टेटमेंट रमेश पटेल जी की तरफ से नहीं आ रहा है, तो जो आप समझ रहे हैं वही मैं भी समझ रही हूँ। अच्छा, मेरा एक सवाल है, बात को स्वीकार नहीं कर रहे एसपी साहब कि उनकी ओर से 100% लगता है, क्योंकि मैं ये बात आपसे कह रही हूँ कि जिस समय ध्यानाकर्षण के मामले में मुझे अच्छे से याद है कि गोविंद सिंह जी का ध्यानाकर्षण चल रहा था चिटफंड कंपनी को लेकर, और उसी में मैंने भी बालाघाट में लांजी वाला जो मैटर चल रहा था डबल मनी वाला, तभी मैंने हस्तक्षेप करते हुए वहाँ पर ये बात रखी थी। और उस पूरे प्रकरण के बाद मंत्री जी ने मुझसे कहा था कि आप किस बिंदु पे जांच करवाना चाहते हो वो आप मुझे लिखित में दीजिए। मैंने बकायदा उस सारे पॉइंट्स को ही लिखित में उनको दिया। अगर उस पॉइंट्स पर क्लियरली जांच हो जाती, मैं आपको एक दो उसके शेयर भी कर देती हूँ। मैंने ये कहा था कि जिस तरीके से चेक बढ़ रहे हैं, तो कौन सा ऐसा बैंक है जो किसी एक व्यक्ति को इतने सारे चेक्स इशू कर देती है, आप उसकी जाँच करवाइए। और जितना पैसा हमारे लोगों का डबल मनी में जा रहा है, उस पैसे को आप कहाँ खर्च कर रहे हैं उसकी तो आप पहले सार्थकता देखिए कि कल को यदि ये व्यक्ति भाग जाता तो हमारे लोगों का पैसा तो नहीं डूब जाएगा। आप उसकी जांच करिए। ऐसे कम से कम 8 से 10 बिंदु मैंने निकाल के दिए थे। यदि उन बिंदुओं पर स्पष्ट रूप से जांच हो जाती तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा अपराध तो बहुत दूर की बात है, कितनी जाने गई है डबल मनी में, किस तरह से हमने देखा कि लोगों ने आत्महत्याएं की, मर्डर्स हुए हैं, वो सारी चीज़ें रुक जाती है कि प्रशासन उस पर प्रशासन उस पर उसी समय कार्रवाई कर देगा। विधानसभा में आपने बोल तो दिया, विधानसभा में आपने बातें तो हमसे नहीं लिया, लिखित रूप में हमने आपको दिया। अगर उन पर जाँच हो जाती तो निश्चित तौर पर ये सारी चीज़ें रुक जाती, पर जाँच तो हुई नहीं, तो इसमें तो हम शासन प्रशासन की 100% गलती मानते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा ये किस संदर्भ में, देखिए जितने लोग मेरे पास आते हैं वो सारे लोगों का एक ही कहना आता था कि रामकृष्ण कांवरे जी ने अपना पैसा निकलवा लिया है, लेकिन हमारा पैसा मैडम कैसे निकलेगा, क्योंकि हमारी तो उतनी पहुँच नहीं है। उसी बेस पे मैंने ये सारी बातें कही थी। और रही बात जहाँ तक कि जिस तरीके से उनके आमाडारे के जो मदर फादर उन्होंने जगह जगह अपना दुख व्यक्त किया था तो मामला मेरे ही क्षेत्र का। ऐसे कई 100-50 लोग मेरे पास आए और उन्होंने उसी समय ये सारी बातें मेरे सामने रखी थी। और मैं तो हमेशा उनको एक ही बात कहती थी, यदि कुछ भी है तो आप सीधे FIR करवाइए। आप जितनी बात मुझे बता रहे हैं, मैं आपकी सीधे बोल के मदद नहीं करवा सकती, लेकिन आपने जिस दिन थाने में जाके FIR करवा दी, मैं आपके साथ खड़ी रहूँगी। और मैंने हमेशा ही हमारे क्षेत्र के लोगों को कहा कि डबल मनी वाले मामले में आपको FIR करवानी पड़ेगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, आप अभी हमारे क्या है माता पिता आपके पास क्या? नहीं, मेरे पास उनके माता पिता नहीं आए। जिनका संपर्क उनके माता पिता से था, जिन्होंने उनके आमाडारे जी क्या पैसा लगाया था, मैं उनकी बात कर रही हूँ, वो मेरे पास आए थे। आज सुबह ही मैं बता रही हूँ आपको कि सुबह ही मेरे पास महाराष्ट्र के भी लोग आए थे, मेरे क्षेत्र के मरेली के लोग आए थे, और उनके पास 8-10 चेक थे जो आमाडारे के नाम के थे। थैंक यू। अब उन्होंने ही सारी जानकारी दी है।